तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रोल्स थ्योरम। ऑलराइट, तो एओडी का ही मतलब एओडी के अंदर ही ये एक टॉपिक है रोल्स थ्योरम। ये अभी हम सीखने जा रहे हैं कि रोल्स थ्योरम क्या चीज़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक आइडिया भी तुम्हें पहले दे रखा है। अब मैं सीधा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और थोड़ा ही एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि पहले पता है तुम्हें ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्या कि इफ a function fx is continuous and या continuous in क्लॉज इंटरवल a to b, लिख देता हूं, इस चीज को मेंशन कर देता हूं, क्लॉज इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से रखें। a to b क्लॉज इंटरवल। ठीक है, क्या fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन क्लॉज इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। ठीक है, क्लॉज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, ओपन इंटरवल a to b में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देन एंड ऑल्सो, हाँ एंड ऑल्सो एफ ऑफ, ध्यान से, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए पे जो फंक्शनल वैल्यू है वही बी पे भी वैल्यू है। ये कंडीशन है रोल्स की। ठीक है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन है 3, इसे अलग से भी लिखवा दूंगा। ठीक, क्या कि सबसे पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन क्लॉज इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, और दूसरी बात ए से बी में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ऑल राइट, एंड थर्ड थिंग इज एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट नंबर C belongs to open interval a to b such that, ठीक है, such that f dash c is equal to 0. There exists a number c belongs to a to b such that f dash c is equal to 0 बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, मान लो एक फंक्शन fx है। ठीक है, ये सारी कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है वो दिखा रहा हूं मैं कि कैसे फॉलो होती हैं ये सभी। ये है x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू बी, और इफ यू कैन सी ये एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। क्या पैरेलल टू x एक्सिस, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे b कोमा एफ बी और इसके होंगे a कोमा एफ ए, एंड यू कैन सी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बच्चों, है या नहीं। अब ये देखो ग्राफ, क्या ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल। कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं। ओके, अच्छा उसके बाद का तो पता नहीं, तो उसके बाद की हमें जरूरत नहीं है। अगर एंड पॉइंट पे बात हो कॉन्टिन्यूटी की, तो लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड पे नहीं। अगर यहाँ पे ग्राफ ऐसा हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलो ये चीज आगे बनवा दूंगा अलग अलग, कहाँ पे एप्लीकेबल है कहाँ पे नहीं। लेकिन फिलहाल मैं कहता हूँ ए से बी में कॉन्टिन्यूस है कि नहीं? बिल्कुल है। डिफरेंशिएबल, यस डिफरेंशिएबल भी है। तो बात ये समझो कि एक बंदा है, एक आदमी है जो इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट तक पहुंचना है, सीधा जाना नहीं। ठीक है, इस पॉइंट से चलो, इस पॉइंट तक पहुंचो, सीधा जाना नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ऐसा मान लो। तो कैसे जा सकता है? जहां पे भी जाएगा रास्ते में एक बार मुड़ेगा जरूर। बात सही है या नहीं? रास्ते में एक बार मुड़ेगा जरूर, और जहां पे भी मुड़ गया रास्ते में वहीं पे उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। यही है x इक्वल टू सी। ये मिड में हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेवल करना है, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, यहां पे स्लोप 0 होगा। लेकिन ये पक्का है जो C है ना, वो A और B के बीच में जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहीं थोड़ा बहुत इसी टाइप की थी, याद होगा। वहां पे ही मैंने काउंटर एग्जांपल दिया था कि लो, एक ने कहा
ऐसे आ गए हम। तो इस केस में वहां पे जो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम थी वो एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी, लेकिन रॉल्स थ्योरम अब भी एप्लीकेबल है। और वैसे मैंने आपको उसका एक बात बताई थी कि भाई ये फंक्शन थोड़ा ही ना है, देख लो एक लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, आपने एग्जाम्पल ही गलत दिया है, राइट। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं चलो तुमने मान भी लिया तो मोड़ के तो आना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो एक बार स्लोप तो जरूर 0 हो जाएगा, स्लोप तो पक्का 0 हो जाएगा। वहां पे बात अलग थी, वहां पे एक c बिलोंग्स टू a टू b ऐसा मिलता था कि fc इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई 2, तो वो इसमें दिक्कत दे देता है, ठीक है। तो ये बात चलो समझ आ गई। तो मैं तो बस ये कह रहा हूं कि भाई ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है और 2 पॉइंट आमने सामने हैं और कर्व को इससे स्टार्ट करके इस तक पहुंचना है, सीधा स्ट्रेट को अभी छोड़ दो, तो वो कैसे जाएगा, वो ऐसे 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 भी हो सकता है या नहीं। तो कितनी बार स्लोप 0 हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा। अब C कितने सारे मिले ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, C की लोकेशन क्या होगी आई डोंट नो, कितने C पॉसिबल होंगे आई डोंट नो, लेकिन हाँ एक C जरूर पॉसिबल होगा जहां पे स्लोप 0 होगा। एटलीस्ट एक बार तो मुड़ना पड़ेगा ही, नहीं मैं 3 बार मुड़ रहा, मैं तो एक ही बार मुड़ गया, ऑलराइट। और ये मुड़ना यहीं पे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल बीच में मुड़े, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे मुड़े, बात समझ रहे हो मेरी बात, ये पक्का है, क्लियर, ओके। अच्छा नॉन डिफरेंसिबिलिटी पे क्या दिक्कत आ रही है कि नॉन डिफरेंसिबल क्यों नहीं होना चाहिए और डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसके केस समझो यहां पे ध्यान से, मान लो ये ग्राफ यहां गया, यहां पे रुक गया और फिर यहां पे पहुंच गया, लो डिसकंटिन्यूअस है, स्लोप कहीं पे भी 0 नहीं हुआ और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, स्लोप कहीं पे 0 हुआ ही नहीं, सही है ना। तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उसने कहा है कि भाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा डिफरेंशिएबल में क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएबल में मान लो ये है पॉइंट जहां पे वो मुड़ा ऐसे, बताओ स्लोप कहां 0 हो रहा है, नहीं यहाँ पे तो स्लोप डिफाइन ही नहीं है, बात समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है रॉल्स थ्योरम के लिए। चलिए तो ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि हाँ एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा और C बिलोंग्स टू क्या है A टू B, और कहीं पे मिल सकता है, इसकी लोकेशन का मुझे पता नहीं है। तो ठीक है, इस केस में जैसा मैंने ग्राफ बनाया तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल, RTA बिल्कुल रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी इसमें, ऑलराइट। ऐसे ही मैं कई सारे अभी आपको ग्राफ बनवाने जा रहा हूं, तो अभी हम देखेंगे कि कहां पे एप्लीकेबल है कहां पे नहीं, उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके इसको उतार दो। तो बच्चों देखिए जो कुछ ग्राफ यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। अभी देखते हैं किस में रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, किस में रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे नंबर 1 2 इसको नाम दे देते हैं 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। तो ये एक्स ए टू बी में है, जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पे लिख लो, सब एक्स ए टू बी में बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले इस पे आते हैं, तो क्या इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, भाई रॉल्स थ्योरम क्या बोलती है, ए से बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्या ये ए पे कॉन्टिन्यूअस है, एक मिनट ये नहीं आएगी लाइन, ये गलत है, ठीक, फिर तो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना अगर लाइन आ गई। तो हाँ देखिए एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं, यस, इन दिस केस इफ यू कैन सी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, बिल्कुल बात सही है। लेकिन क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्या ए पे कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, ए पे तो वैल्यू ये आ रही है और जस्ट उससे हल्का सा आगे होने पे यहाँ पे पहुंच गई वैल्यू, तो बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो रॉल्स थ्योरम
नॉट एप्लीकेबल, RT इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। इसमें ऑब्वियसली नॉट, कॉन्टिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, बिकॉज क्लोज इंटरवल A to B में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल। ऑलराइट, इसमें अब देखो, इसमें क्या कुछ लोग सोचेंगे या मोड़ तो रहा है, स्लोप तो जीरो हो रहा है, एक सी तो जरूर एग्जिस्ट कर रहा है A से B में। भाई मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं रोल्स थ्योरम पे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे से ये नहीं पूछा मैंने कि बताइए क्या एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए। रोल्स थ्योरम एक पूरा स्टेटमेंट है, उसे आधे आधे रास्ते पे ब्रेक मत करें, ठीक है। कंप्लीट अगर जो कंडीशन दी गई है वो अगर फुलफिल होंगी तभी आप कहेंगे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। ये नहीं कि हाँ इस केस में तो सी तो एग्जिस्ट करता है ऐसा जहाँ पे f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए, नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करे। ऑलराइट, पहले रोल्स थ्योरम की जितनी भी कंडीशन है वो फुलफिल होनी ज़रूरी है। तो रोल्स थ्योरम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए पूरे में, है क्या? नहीं, वहीं बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो थर्ड वाले से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं, ठीक। डिफरेंशिएबल है बिल्कुल, लेकिन कोई लेना देना नहीं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसमें ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसमें एप्लीकेबल। अब ये मत कहना कि यहाँ पे तो ब्रेक है, मैंने कहा क्लोज इंटरवल A to B में। और अगर आपको इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करें, ठीक है। तो लेफ्ट लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, राइट हैंड की कोई मुझे मैटर नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखें। और इस पॉइंट पे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू बी एंड राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए और इस पे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, क्लियर। फिर मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑलराइट, इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पे जब आप चेक करो तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू के, बस। राइट हैंड लिमिट हो या ना हो डज नॉट मैटर। और ए पे अगर आप चेक करो तो राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू के लिए, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू के। लेफ्ट हैंड हो या ना हो डजंट मैटर। ऑलराइट, तो बात को ध्यान में रखें। इस केस में एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल, ठीक है, इस केस में एप्लीकेबल है। इसमें अरे नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन कहाँ पे? ए और बी पे। और मैं डिफरेंशिएबिलिटी में कहाँ चेक करता हूँ? क्लोज इंटरवल A to B में। तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल A to B में चेक करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल A to B में कॉन्टिन्यूस है, यस। ओपन इंटरवल A to B में डिफरेंशिएबल है, यस। दो कंडीशन तो फॉलो हो गई। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी है क्या? यस। इस केस में भी एफ ए इक्वल टू एफ बी है और बीच में कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, सब कुछ है। बीच में क्या, एंड पे भी है कॉन्टिन्यूस, तो ठीक है। चलिए, तो वहाँ एप्लीकेबल है और यहाँ पे भी बच्चों एप्लीकेबल। ऑलराइट, तो इस सिचुएशन में भी एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम। तो बात समझ आ गई। तो मैंने 3 स्टेटमेंट बोल दिए रोल्स थ्योरम के। रोल्स थ्योरम नंबर 1, रोल्स थ्योरम के लिए याद रखें, अलग से लिखवा रहा हूं ना, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल A to B। नंबर 2, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A to B। एंड नंबर 3 is f of A इक्वल टू f of B। ये 3 चीज़ें सबसे पहले सेटिस्फाई होंगी, तभी आप इस पे कमेंट करोगे, तभी आप बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट
a number c belongs to a to b such that f dash c is equal to 0, और आप बोलेंगे कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तभी जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। ऑलराइट, ठीक है, कंफर्म, ओके। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं रोल्स थ्योरम के ऊपर। ये कुछ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अच्छा, उससे पहले 1-2 पॉइंट्स बता दूं मैं तुम्हें। एक पॉइंट तो ऐसे लिख लो कि यूजिंग रोल्स थ्योरम we comment on the roots of f dash x। ठीक है, यूजिंग रोल्स थ्योरम हम f dash x के रूट्स के ऊपर कमेंट करते हैं। यूजिंग RT मतलब रोल्स थ्योरम we cannot comment on the location, ठीक है, on the location of C for which f dash x equal to 0। मतलब लोकेशन नहीं हम बता सकते, हमें ये तो पता है जो C है वो A से B में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन A से B में किस जगह एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे होगा C, ठीक है, ये बताना पॉसिबल नहीं है यूजिंग रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम तो बस एक आइडिया ये दे देती है हमें कि A से B में एक ज़रूर C ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उसकी लोकेशन के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो यूजिंग RT वी कैन नॉट, ठीक है, कमेंट ऑन numbers of such C possible in A to B। ठीक है, यूजिंग RT रोल्स थ्योरम वी कैन नॉट कमेंट ऑन कि वी कैन नॉट कमेंट ऑन नंबर्स ऑफ सच C पॉसिबल, मतलब कितने C ऐसे होंगे। मैंने जैसे ही बताया था आपको कि जो स्लोप 0 होगा वो ज़रूरी नहीं है एक ही पॉइंट पे हो, वो एक से ज़्यादा पे भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हम नहीं बता सकते, हम ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, कि एटलीस्ट वी कैन जस्ट से देयर विल बी एटलीस्ट one C, there will be at least one C such that f dash C equal to 0 in A to B। ठीक है, इन इंटरवल A to B मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एटलीस्ट एक, कम से कम एक C तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी। क्लियर है मेरी बात? तो ये 2-3 पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, अभी नीचे में हो जाएगा काम मुझे लगता है। चलो वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। भाई फंक्शन दिया गया एफ एक्स एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इंटरवल दिया गया है, इंटरवल दिया जाएगा ऑब्वियसली आपको, इंटरवल दिया है -2 से 4। तो वेरीफाई करना है -2 से 4 में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं -2 से 4 में। अब यहाँ पे तो ऐसा फंक्शन दिया है जिसे देखते ही आप कह सकते हो यस कॉन्टिन्यूस है, क्वाड्रेटिक है, कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन हर बार ऐसा दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि इस इंटरवल में इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, और ये आपको कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन चीज़ों में सिखाया गया है कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, तो इस इंटरवल में आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तभी आगे बात करेंगे, नहीं तो यही कह देंगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ऑलराइट, तो मान लिया फंक्शन, मान लिया क्या, ये तो है ही, ये तो कॉन्टिन्यूस है -2 से 4 में, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। डिफरेंशिएबिलिटी यस, कोई भी शार्प कॉर्नर या कुछ ऐसा इशू नहीं आता है इसमें। ऑलराइट, तो मैंने कहा ओपन इंटरवल -2 से 4 में डिफरेंशिएबल भी है। अब कॉन्टिन्यूस
सबसे पहली बात है ये भूल जाते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस, यस, डिफरेंशिएबल, यस। अब f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 4 है या नहीं, ये भी तो होना चाहिए ना, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो -2 डाल के देखो कितना आएगा, 4 + 4 8, और 4 डाल के देखो 16 - 8 8, बिल्कुल करेक्ट है। f ऑफ -2 एंड f ऑफ 4 भी सेम है, हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। ठीक है, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, बिल्कुल इसका आंसर आ गया, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स है, फ्रॉम द ग्राफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a to b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है या नहीं? ग्राफ देख लो, ग्राफ ऐसा कुछ है, मान लो, एक मिनट, ये है ग्राफ, तो ट्रू फॉल्स बताना है। फ्रॉम द ग्राफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a to b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो अब कुछ लोग इसको फॉल्स बोल देंगे, वो कहेंगे कि रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल ही नहीं है, एक तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ग्राफ, ऊपर से एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है। तो भाई किसने कहा रोल्स थ्योरम के बारे में? क्वेश्चन ने बोला क्या रोल्स थ्योरम? ये भी देख लेना, कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन ने बोला कहीं से कहीं तक कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, नहीं बोला है, तो ठीक है। आप देखो फ्रॉम द ग्राफ, अब रोल्स थ्योरम दिमाग से निकाल दो 2 मिनट के लिए। फ्रॉम द ग्राफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a to b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ग्राफ से देख के बताइए क्या a से b में, ये a और b है, क्या a से b में ऐसा c जरूर एग्जिस्ट करेगा क्या जिसके लिए f डैश c इक्वल टू 0? ग्राफ में देख के बताइए। यस यस, एक जगह तो मुड़ रहा है या नहीं, वहीं पे स्लोप 0 होगा या नहीं, तो ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, ट्रू। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता कि फ्रॉम द ग्राफ यूजिंग रॉल्स थ्योरम, फ्रॉम द ग्राफ यूजिंग रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a to b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि क्या बोला उसने, यूजिंग रॉल्स थ्योरम, और रॉल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल है ही नहीं। तो अब स्टेटमेंट में बात अलग हो गई और आप फॉल्स बोलेंगे, लेकिन जहां पे रॉल्स थ्योरम का जिक्र नहीं किया गया है वहां पे इतनी टेंशन मत लेना। ऑलराइट, साफ सी बात है, सही है, ठीक है। चलिए अब देखें कि रॉल्स थ्योरम का एक्चुअल में यूज है क्या, ठीक है, एक्चुअल में यूज क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, कैसे इसका यूज किया जा सकता है मैथमेटिक्स में। ऑलराइट, तो उससे पहले आप इस चीज को सबको उतार लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।